अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को रमजान मुबारक। जैसा कि आप जानते हैं रमजान शुरू हो चुका है और हम रखेंगे रोजे। रचेंगे रचेंगे हम सब रोजे, शैतान से कह दो वो हमको अब ना रोके। भाई शैतान कैसे रोकेगा, वो तो कैद हो चुका है, वो तो जेल जा चुका है। नहीं नहीं, मैंने नवाज शरीफ की बात नहीं की, वो तो सच में शरीफ है शीन निकाल कर। मेरे ख्याल से ना जब तक ये वीडियो मैं यूट्यूब पर डालूंगी ना तब तक 5-6 रोजे ना गुजर चुके होंगे। खैरियत करती हूँ कि आप सबके रोजे ना मीज से गुजर रहे होंगे। वैसे ये वीडियो रोस्टिंग वीडियो नहीं है, सिर्फ फनी वीडियो आपको हंसाने के लिए बनाई है। आज हम बात करेंगे कि हमारा रमजान कैसे गुजरता है और कैसे कैसे रोजेदार होते हैं। फिर सहरी से लेकर इफ्तारी तक के टाइम के हालात देखेंगे। ऐसे तो ना बहुत रेयर है कि आजकल के बच्चे और नौजवान ना सहरी से पहले सो रहे हैं, और अगर कोई सो रहा हो ना तो उसको जगाने के लिए वही पुराना तरीका इस्तेमाल किया जाता है। छोटी बहन भाई के रूम में जाएगी और लाइट पंखा ना ऑफ कर देगी और बोलेगी सहरी के टाइम में ना सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, भाई उठ जाओ। भाई भी आगे से ना मेरे आदि भाई की तरह होते हैं, बोलेंगे लाइट पंखा ऑन करो और निकलो यहाँ से, मुझे पता है अभी 50 मिनट रहते हैं और फिर से सो जाएंगे। टीवी एड में ना तुम लोग देखोगे जब भी कोई सैरी करने आता है ना वो बहुत ही फ्रेश नजर आता है। लड़कियों के मुंह ऐसे चमक रहे होते हैं जैसे उन्होंने फेशियल कराया है, और लड़के भी खूब चमके दमके मार रहे होते हैं, कढ़ाई वाला सूट पहन के सैरी के टेबल पर आएंगे। लेकिन ना भाई जी, ये ना बस टीवी में दिखाया जाता है। पाकिस्तानी तो पहले ही जल्दी नहीं उठते जब तक कि अम्मी की चिड़के ना खा रहे, और फिर लड़कियां कोई चमके चुमके नहीं मार रही होती। बाल उनके ऐसे खिल रहे होते हैं कि घर वाले ने एक दफा देख के उनको डर जाते हैं, फिर गौर करने पे पता चलता है नहीं नहीं वो साडी बच्ची है। और लड़कों ने भी ना कोई कढ़ाई शढ़ाई वाला सूट नहीं पहना होता, वही पुरानी निकर बनैन पहनी होती है। फुल सड़ियल शक्ल बनाकर जिंदगी से बाजार सहरी के टेबल पे बैठे होते हैं। और हमारे मुल्क में ना यार ऐसे ऐसे रोजेदार पाए जाते हैं कि आज क्या ही बताऊं आप लोगों को। सबसे पहले आती है वो लड़कियां जो तिनके की तरह सूखी होती हैं, खाया पिया आराम कर देती है, पूरे घर के बच्चों के पापड़ छीन के खा लेती हैं। फिर सहरी के टेबल पे बोलेंगी मामा मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। फिर आते हैं घर के बच्चे जो ना खुद सहरी करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं। टेबल पर आकर ना स्यापा ही डाल देंगे, मम्मा मैंने भी रोजा रखना, मम्मा मैंने भी रोजा रखना। मम्मा बोल देना अगले साल रख लो, तो आगे से बोलेंगे मामा आपने पिछले साल भी यही बोला था। और जब मामा रोजा रखा ही देना तो 12 बजे ही खाना खा रहे होंगे। हमारा तो चिड़ी रोजा है, बच्चों का तो चिड़ी रोजा होता है। यार मुझे तो ना अपनी उन दोस्तों की समझ नहीं आती जो मुझसे ना पूरा दिन पूछेंगे ये तूने रोजा रखा है, ये तूने रोजा रखा है, और जैसे ही मैं इनको बोल दूं ना हाँ रखा है, क्यों तुमने इफ्तारी पे लेके जाना, तो फिर बोलेंगे नहीं हमने तो ऐसे ही पूछा था। इनको ना खुद तो कोई काम है नहीं, रोजा रख के असर तक सोती रहती है। और फिर इनकी माँ जब बोलेंगे ना बेटा जोहर तो तुमने छोड़ दिया बसर ही पढ़ लो, तो आगे से बोलेंगे अम्मा क्या पंचायत लगा के रखी है, अभी तो मैं सोई थी। फिर पूरा दिन आराम से आराम करने के बाद ना अफ्तारी के टेबल पे ऐसी मुर्दा शक्ल इनकी बनी होती है जैसे अभी अफ्तारी करके ना टाइम निकाल के मर जाएंगी। यार लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी किसी से काम नहीं होते। अफ्तारी के टेबल पे ना सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगा के पूरी अफ्तारी का मायना करेंगे। फिर जैसे ही रोजा अफ्तार होता है ना तो सबसे पहले एक खजूर उठाएंगे, फिर 2-3 गिलास आलू बुखारे के शरबत के पियेंगे। इसके बाद ना 2-3 समोसे खाने के बाद आधा किलो पकौड़े खाएंगे और फिर 1 गिलास जामे शीरी का पियेंगे। फिर बड़ी प्लेट जो है ना फल की भर के खाएंगे, फिर 1 गिलास दूध सोडा पियेंगे और उसके बाद बोलेंगे मामा अफ्तारी कुछ खास नहीं बनी थी आज। इसके बाद मगरिब की नमाज पढ़ने चले जाएंगे और वापस आकर लगाएंगे टीवी, जहाँ पर फहद मुस्तफा का शो लगा होता है, जो आगे से बोल रहा था मुझे चाहिए 3 बच्चियाँ, कहाँ है बच्चियाँ। फिर रात 10 बजे तक 10 तोला सोना निकालेगा और एंड पे वाम को ट्राई गैन का झांसा देकर शो खत्म कर देगा। और हम बेचारी लड़कियां नमाज के बाद बर्तन धोने चले जाती हैं, धोते जाओ। और जब ईशा तक वो बर्तन नहीं ना धुलते तो मामा आके पूछेगी बेटा तुम्हारा साबन स्लो है क्या। फिर ऐसे ही ना 20-25 रोजे गुजर जाते हैं और ईद का टाइम पास आ जाता है। खबरदार इस बार तुमने मुझे बोला 25 रोजे गुजर के पता भी नहीं लगा, 20 रोजे गुजर के पता भी नहीं लगा। यार मेरे हाथ घिस जाते हैं बर्तन धो के, और तुम लोग बोलते हो कि पता भी नहीं चला। फिर सब लड़कियां लड़की अंकल आंटियां सब ईद की शॉपिंग करते हैं और फिर आती है चांद रात। वैसे हमारे मुल्क में चांद रात ऐसे ही नहीं आती। पहले 2 मौलवी बिल्ली चूहे की तरह लड़ते हैं, मैं चंद चढ़ाऊंगा। फिर अवाम ना सोई होती है तो ये मौलवी ना रात 12 बजे के बाद नतिया रोजे ही चंद चढ़ा देंगे। फिर भाई जी जैसे ही हमारी पाकिस्तानी वाम को पता चलता है ना आज चांद रात, तो ऐसे निकलते हैं घरों से जैसे बारिश के बाद कीड़े नहीं निकल आते। फिर लड़के ना अपनी खोता कटिंग कराने चले जाते हैं और लड़कियां ना घरों और पार्लरों में रंग बिरंगी क्रीमें लाके वक्री ज़ोंबीज़ बन के घूम रही होती हैं। फिर सुबह ना उनके मुंह चिट्टे हो जाते हैं और हाथ पाँव ना वही काले के काले ही रहते हैं। हाँ तो फिर रमजान से लेके चांद रात तक की बातें भी होगी और ईद भी होगी और मेरी वीडियो भी खत्म हो गई।